गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 10 अक्टूबर। सबसे पहले अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के क्वेश्चन के रिवीजन का। फर्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से लुइस ग्लुक को सम्मानित किया गया। डिजिटल सेवा सेतु योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई, गुजरात राज्य के द्वारा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को चुना गया। इंडियन बैंक के द्वारा शुरू की गई एमएसएमई के लिए एक ऑनलाइन व्यापार सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास को किस नाम से जाना जाएगा? कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार जो है वो नित्यानंद नायक को प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है बेसिकली उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में भारतीय वायु सेना का 88वां संस्करण या एडिशन मनाया गया 8 अक्टूबर को। फिर बात करते हैं रामविलास पासवान जी का भी हाल ही में निधन हो गया। वो एक पॉलिटिशियन थे और हमारे देश के कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे। मिनिस्ट्री का जो प्रभार है हमारे जो पीयूष गोयल जी मिनिस्टर हैं उनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रसायन विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2020 से एमुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डार्डोनो को दिया गया। इनको जो ये पुरस्कार है जीन के अंदर एडिटिंग के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं ग्राम दर्शन जो पोर्टल है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के फर्स्ट एडिशन के जो रिजल्ट आए हैं उनकी घोषणा पीयूष गोयल जी के द्वारा की गई है। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा जी का चयन किया गया। भारत के सबसे तेज संपर्क कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि रखा गया है जिसकी स्पीड 210 पेटाफ्लॉप्स रखी गई है। फिर बात करते हैं लैब ऑन व्हील्स का शुभारंभ बीएस येदियुरप्पा जी के द्वारा किया गया जो कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री है। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नजीब तरकाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से रोजर पेनरोज को, रेयान गेंजेल और एंड्रा गेज जो है इनको पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया है। रोजर पेनरोज को ये पुरस्कार जो दिया गया है ब्लैक होल से रिलेटेड उनकी जो रिलेटिविटी की थ्योरी है उसके लिए दिया गया। रेयान हार्ड गेंजा और एंड्राज को ये जो पुरस्कार है ब्लैक होल के अंदर सब मैसिव ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने की डिस्कवरी के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। फिर बात करते हैं 100% सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट पुदुचेरी एयरपोर्ट बना है। अभी हाल में 5 दिवसीय राइज ग्लोबल एआई सम्मेलन हुआ, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं IACC द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। IACC का जो फुल फॉर्म है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। फिर बात करते हैं भारतीय वन जीव सप्ताह जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। फिर बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान स्टार्ट किया गया? राइट आंसर होगा दिल्ली। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं बापू अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन जो किया गया मनीष सिसोदिया जी के द्वारा किया गया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। फिर बात करते हैं दाली खुर्सानी जो एक मिर्च है वो बेसिकली सिक्किम से रिलेटेड है और इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिर बात करते हैं आज की वीडियोस के फर्स्ट क्वेश्चन की। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। अब बात करते हैं सबसे पहले WFP की। WFP बेसिकली यूनाइटेड नेशन का एक फूड प्रोग्राम है जो कि 19 दिसंबर 1961 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है और इसके जो हेड है डेविड बेसली अभी बने हुए हैं। अब बात करते हैं WFP को जो ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो बेसिकली भूख से निपटने के इनके प्रयास, युद्ध से नागरिक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और अकाल तक आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया है। WFP ने बेसिकली 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 88 कंट्रीज़ के अंदर 10 करोड़ जो पीपल्स हैं उनको
खाद्य सुविधा प्रोवाइड करवाई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि विकास खन्ना की बात करें तो इनको अभी हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अभी अहमद की बात करते हैं तो इनको 2018 के लिए पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। मार्की लुकास रिजवेल्ट की बात करते हैं तो इनको 2019 के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल देश के साथ समझौता किया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेघालय। मेघालय राज्य है, इन्होंने इजराइल के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते से बेसिकली क्या होगा कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है उनमें चेंज होगा, और जो वेजिटेबल्स होती है उनकी वैल्यूज़ को क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट टू इम्प्रूव एंड प्रमोट द लाइवहुड्स ऑफ फार्मर्स, इसी के लिए ये समझौता इजराइल के साथ किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि केरला की बात करते हैं तो अभी अपने कल ही बात की थी कि केरला को पाटा जो टूरिज्म अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। हरियाणा की बात करते हैं तो ग्राम दर्शन स्टार्ट किया गया। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर डिजिटल सेवा सेतु अभियान स्टार्ट किया गया है। सो ये कुछ बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर मेघालय स्टेट के बारे में। सो आपको यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है, और ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाया जा रहा है ये मेघालय का दिखाया गया है। मेघालय के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि अपने बात करते हैं असम जो स्टेट है इसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ जो बांग्लादेश है इसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं अपने मेघालय के बारे में। सो मेघालय जो है इसकी कैपिटल है शिलांग है। फिर बात करते हैं यहाँ के गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक जी है, जो कि अभी बने हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं कॉनरेड संगमा जी है। इस स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ 21 जन 1972 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की शिलोंग पीक है। और नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नोक्रेक नेशनल पार्क, बालपाक्रम नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की 60 सीट्स, लोकसभा की 2 एंड राज्यसभा की 1 सीट्स प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कुछ अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि खासी हुई, गारा हुई और जयंतिया जातियाँ हुई। इन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जातियाँ हैं ये कौन से स्टेट के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ मेघालय के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो थल सेना अभ्यास होता है संप्रति, उसका 9th एडिशन मेघालय के जो उरोई क्षेत्र है वहाँ पर किया गया। फिर बात करते हैं भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है हैंड इन हैंड, उसका भी आयोजन मेघालय के उरोई क्षेत्र में हुआ। फिर बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल का जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं जो मेघालय स्टेट है वो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे मेघालय स्टेट के बारे में। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है, इससे को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में भारत पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे चुना गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा J वेंकटा रामू जी को इसके लिए चयन किया गया है। फिर बात करते हैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। सो इसका जो फाउंडेशन हुआ 1 सितंबर 2018 को हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि नीलेश शाह की बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड जो है उसके चेयरमैन अभी बने हैं। एसोसिएट म्यूचुअल फंड इंडिया के चेयरमैन बने हैं। M राजेश्वर की बात करते हैं तो SBI के ये डिप्टी गवर्नर भी बने हैं। और दिनेश कुमार खरा जी SBI बैंक के चेयरमैन अभी नियुक्त हुए हैं। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए जो भारत की GDP दर है वो क्या रहेगी? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 9.0%। ये जो है बेसिकली माइनस के अंदर रहेगी, -9.0%। सॉरी ये 9.0 नहीं 9.6 होगा, -9.6 इसकी रहेगी। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि 9.0 है, ये जो
रिपोर्ट दी गई है जीडीपी की रेट दर, ये बेसिकली S&P, क्रिसिल और एडीबी के द्वारा दी गई है। फिर बाकी के जो अनदर ऑप्शन है जैसे कि 11%, 10.5%, इनका आप फॉलो कर सकते हो। ये पूरी की पूरी आपको टेबल दी गई है जिसके द्वारा डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है या फिर जो रेटिंग एजेंसी है, इन सभी के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी रेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इसका अपने रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि मूडीज़ की बात करते हैं, मूडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है जिसने -11.5 बताया है। एसबीआई ने -10.9%, गोल्डमैन सैक्स है जो उसने 14.8%, इंडियाज़ रेटिंग ने -11.8%, फिच रेटिंग जो है -10.5%, ओईसीडी के द्वारा -10.2%, नेशनल स्टैटिक ऑफिस है जिसने लास्ट 3 मंथ्स की जीडीपी बताई थी जिसके अंदर -23.9% रही थी, जो कि अप्रैल मई जून जो मंथ थी उनकी थी। एनसीआरई की रिपोर्ट के अनुसार -12.6% रहेगी और आईसीआरए के अकॉर्डिंग -11% रहेगी। फिर अपने यदि बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने जो ये रिपोर्ट दी है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के फॉर्म में ये रिपोर्ट दी है और उसी में ये बताया है। फिर यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, सो इसका जो फॉर्मेशन हुआ जुलाई 1944 में हुआ और इसका जो हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है। अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मलपास है। और यदि अपने एमडी एंड सीएफओ की बात करते हैं तो ये अभी अंशुला कांत है जो कि इंडिया की रहने वाली है। फिर बात करते हैं कैमरान हार्ट जो कि यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो म्यांमार में भारत द्वारा निर्मित बंदरगाह का नाम क्या है जो कि 2021 में कार्य करना शुरू कर देगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्टीवे पोर्ट। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि चाहबार पोर्ट है ये ईरान के अंदर प्रेजेंट है। फिर गवादार पोर्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करें जैसे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जो कि श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट है। इस पोर्ट के लिए बेसिकली श्रीलंका ने इंडिया और जापान के साथ समझौता किया है। फिर यहाँ पर उन्होंने जो बात की है वो म्यांमार कंट्री की है। सो अपने बात करते हैं म्यांमार कंट्री के बारे में। सो यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया है म्यांमार के बारे में, और इसकी जो म्यांमार कंट्री है इसकी जो कैपिटल है वो नाई पाई ताव है। प्रेसिडेंट यहाँ के विन मिंट है और स्टेट काउंसलर जो है आंग सान सूकी है। यहाँ की करेंसी जो है क्यात है। अब जो ये स्टीवे पोर्ट है उसकी बात करते हैं, तो ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाया जा रहा है हल्का सा, यहाँ पर स्टीवे पोर्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर पहले जो म्यांमार और इंडिया के बीच में जो भी गुड्स या माल आदान प्रदान किया जाता था वो बेसिकली बाई रोड किया जाता था, जो कि वेस्ट बंगाल से होते हुए जो अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहाँ से होता था। लेकिन अब क्या होगा, डायरेक्टली आप वेस्ट बंगाल का जो पोर्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ उस पोर्ट से डायरेक्टली आप स्टीवे पोर्ट के लिए आपका माल सेंड कर सकते हैं। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल में जॉर्डन देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिशर अल खाशानवी जी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि मुख्तार औने की बात करते हैं तो ये अभी माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। मोहम्मद हुसैन रोबिल की बात करते हैं तो ये सोमालिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इस्माइल ट्रोमा की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में एक द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, उसी के पास में एक छोटा आइलैंड है जिसको बोनगविल नाम दिया गया है। वो बोनगविल देश के प्रेसिडेंट ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। फिर बात करते हैं अब यहाँ पर जॉर्डन देश के बारे में। सो यहाँ पर आपको कुछ इन एशिया अपने जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मैप शो किया है, कुछ पार्ट उसका, और जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपका जॉर्डन का शो किया गया है। सो जॉर्डन के पास में जो इसकी नेबर कंट्रीज है जैसे इज़राइल हुआ, आपका सीरिया हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरबिया, ये कुछ जो कंट्रीज़ है इसके साथ प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं इसी के साथ में भूमध्य सागर भी प्रेजेंट है, जो काला सागर है वो भी इसके आसपास प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जॉर्डन के बारे में। सो जॉर्डन के जो शासक है उनका नाम अब्दुल्ला सेकंड है, इन्हीं के द्वारा इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। फिर बात करते हैं कैपिटल की। यहाँ की जो कैपिटल है वो अमन है। करेंसी यहाँ की जॉर्डियन दिनार है। इन जो ये कंट्री है जॉर्डन, इसको यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिली थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल में विश्व पोस्ट
दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 अक्टूबर। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं, जैसे कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया गया था, जो कि महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी इसी दिन मनाई गई थी। 7 अक्टूबर की यदि अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था। 8 अक्टूबर की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं विश्व पोस्ट दिवस की, 1969 के अंदर यूनाइटेड नेशन के द्वारा टोक्यो जापान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी दिन ये डिसाइड किया गया था कि 9 अक्टूबर को हर वर्ष वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में DRDO द्वारा किए गए सफल परीक्षण एंटी रेडिएशन मिसाइल किया गया। उसका नाम क्या है? इसका जो सही नाम है रुद्रम मिसाइल है, जिसको रुद्रम फर्स्ट नाम दिया गया है। ये जो रुद्रम मिसाइल है बेसिकली जो एयरफोर्स का सुखोई 30 प्लेन है MKI, उसके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि उड़ीसा के बालासर से किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये जो मिसाइल है बेसिकली DRDO के द्वारा विकसित की गई है। और DRDO की अपने यहाँ पर बात करते हैं तो DRDO का जो फॉर्मेशन हुआ 1958 को हुआ था। इसके जो चेयरमैन है अभी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी है। अब यदि अपने इस रडार के बारे में थोड़ी बात करते हैं तो ये जो रडार है बेसिकली दुश्मन के जो रडार और निगरानी प्रणाली को नष्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जो रडार अपने मिसाइल है बेसिकली 100 से 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ज़मीन से हवा तक ये मार करती है। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके, जैसे नाग की बात करते हैं तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। शौर्य मिसाइल की बात करते हैं तो अभी इसका हाल ही में DRDO के द्वारा सफल परीक्षण किया था। स्मार्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक टॉर्पेडो है। जैसे स्मार्ट है इसका फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो है। ये कुछ वीडियो था आज का। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज जो भी पर्सन इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो